और वो जी। भारत और देश की सेवा करेगा। जी चलिए, नीलम। आपको कहा है, मैं एक एक टिप्पणी अशफाक और कर्नल पठानिया से लूंगी। अशफाक, आपके पास आती हूँ। आपने शाही जी को सुना है वो क्या कह रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि जब नोटिफिकेशन आज थल सेना जो प्रमुख हैं मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो अगर इतना हिंसक प्रदर्शन पूरे देश में इस समय हो रहा है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसको कौन कौन अपोज करेगा? कोई ऐसा बड़ी संख्या होगी जो कि इस नोटिफिकेशन को नहीं भरेगी? जैसा शाही जी कह रहे हैं कि देखिए अभी 2 दिन में सब ठंडा हो जाएगा, आपको लगता है ये आग ठंडी हो जाएगी 2 दिन में? अ, शाही शाही जी ने जो बात कही कि हम्म। नोटिफिकेशन आएगा तो लोग वहां चले जाएंगे, तो इस तरह कह के शाही जी ने देश की बेरोजगारी को ही दिखा दिया है कि इस टाइम पे देश में किस लेवल की बेरोजगारी है कि लोग किसी भी तरह की नौकरी पाने के लिए लोग परेशान हैं। और अभी मैंने पहले भी कहा था कि जो गुस्सा है वह गुस्सा अभी आने वाले समय का नहीं है। जो पिछले अभ्यर्थियों को इन लोगों ने लाइन में खड़ा किया था, उनकी भर्ती को रोक रखा था, उसको निरस्त करने का गुस्सा है। एक चीज मैं यहाँ पे सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस चीज को सरकार कह रही है टूर ऑफ ड्यूटी, युवा हल्ला बोल इसको कह रही है मेहमान सैनिक। आप देश की सुरक्षा मेहमान सैनिकों को देने जा रहे हैं। और एक शायद शाही जी जानते भी हों या नहीं जानते हों कि हर साल सेना से लगभग 60 से 70 हजार लोग रिटायर होते हैं। पठानिया साहब सही करिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। और अगर हम इसी 4 साल को लेके चलें तो अगर 46,000 एक साल ये लोग भर्ती कर रहे हैं, जो अग्निवीर सैनिक की संख्या है, तो 4 साल में हमारे पास एक्चुअल में 44,000 लोग सेना में होंगे। अगर 75% निकाल दिया जाए, उसको मैं बाद में कवर करूंगा, और सेना से रिटायर होने वाली एक्चुअल संख्या होगी लगभग 2,40,000। तो ये इतना बड़ा, आज हम पूरा विश्व जो है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, सामरिक द्वंद्व जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है, और भारत अपने आप को कमजोर कर रहा है। तो ये तो बहुत अलग एक प्रश्न ही है, इसके लिए तो अलग एक सेक्शन होना चाहिए। नहीं, अब लेकिन मैं दूसरे पार्ट। अशफाक, लेकिन ये स्पष्ट करिए कि जो ये इतना हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, ये पुरानी भर्तियों को लेकर ये हिंसक प्रदर्शन है, या फिर जो ये योजना का अनाउंसमेंट हुआ है कि इस योजना के पीछे क्या छुपा है, जो युवा है उनके भविष्य के लिए, उसको लेकर गुस्सा है? उसे थोड़ा स्पष्ट देखिए, करिए। हिंसा तो किसी भी मार्ग का हल नहीं है। हिंसा तो हमेशा से ही गलत रहा है, और मैं इन युवाओं को एक संदेश भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस सरकार से आप हिंसा करके तो कभी नहीं जीत सकते हैं। हम गांधीवादी सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, और अगर आपके अत्याचारी जितना भी बड़ा जुल्मी हो, उसके सामने आप हमेशा सत्य का आग्रह कीजिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि आप हार रहे हैं, अपने गुस्से को आप दबा लीजिए, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। तो ये हिंसा के बारे में तो अभी हम ये बात नहीं कौन कर लोग रहे हैं हैं। अशफाक? ये कौन लोग हैं जो बीजेपी के दफ्तरों को फूक रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, पुलिस चौकी में आग लगा रहे हैं? बीजेपी के जो नेता हैं उनको निशाने पर रखा जा रहा है। कौन है आखिर ये लोग? युवा ही है ना, या कोई बाहर से हाँ, एलिमेंट्स आए? देखिए, यह तो डेफिनेटली हमारे देश का युवा है जो अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा है। पहले इन हम्म। लोगों ने 2 साल तक देश को कोरोना के नाम पे बंद कर रखा था, सारे चुनाव हुए। आप युवाओं के गुस्से को समझिए। चलिए, एक पल के लिए मान लीजिए कि जो भी हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जो गुस्सा आपने दबा के रखा था, इस टाइम पे अभी सर्वे आ रहा है कि सबसे बड़ी हम बेरोजगारी की स्थिति में है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी हुई नहीं थी। देश जो है, इन्होंने जो शब्द को छुआ है, अभी भाटिया साहब कह रहे थे किसान आंदोलन, उन्होंने कहा किसानों का हम आय दुगना करेंगे, 750 किसानों की शहादत हो गई। इन्होंने कहा कि हम एक टैक्स लाएंगे, जीएसटी लगाया, और सारे हमारे छोटे और मझोले उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, जिसपे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टिकी थी, जहां पे करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता था। आज निर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हमारा सबसे खराब रैंकिंग आ जा रहा है। तो ये जो शब्द छू रहे हैं, अब इन्होंने पहली बार छुआ है सेना को, और उसका नतीजा आपके सामने है कि 2 दिन के अंदर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें 2 दिन में बदलाव किया। 14 को नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि 17.5 से 21 साल रहेगा, और 2 दिन बाद ये करते हैं 23 साल रहेगा। तो अब ये खुद कंफ्यूजन में है कि हमें करना क्या है। जो जो हम आपका ध्यान जो दिलाना चाह रहे हैं, समस्या सिर्फ, बात सरकार बेरोजगारी पे पहली बार तो आई है लेकिन कि हम 1.5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। पिछले 2014 से माननीय मोदी जी हर साल लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, तो अब 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और उसका नतीजा यह हुआ कि उनके अनाउंसमेंट के बाद आज देश जो है बहुत बुरी स्थिति में है। रेलवे प्लेटफॉर्म तोड़े जा रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, और युवाओं के मन में जो आक्रोश है, एक सैनिक, पठानिया साहब आप अच्छे से
मेरी बात को पूरा करिएगा, एक सही मायने में सैनिक तैयार होने में 5 साल लगते हैं, और यह इनका कहना यह है कि हम 10 हफ्ते से लेके 6 महीने में हम सैनिक तैयार कर देंगे और उसके बाद 4 साल में रिटायर कर देंगे। आप खुद बताइए कि हमारे पास अनुभवी सैनिक कहाँ रहेंगे? एक शब्द होता है जो मैन बिहाइंड मशीन इन मोरल्स, वह कहाँ रहेंगे? उनकी आपूर्ति हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो पठानिया जो साहब इसका इनका जवाब लेते हैं जी। समझ गई मैं आपका प्रश्न। पठानिया साहब मुझे ये बताइए कि क्या जो अभी अशफाक ने जो सवाल उठाए हैं उसका भी आप जवाब दीजिए, लेकिन साथ में मैं एक प्रश्न और जोड़ूंगी और उसका भी उत्तर आपसे लेना चाहूंगी कि क्या बीजेपी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्मी का या आर्म्ड फोर्सेस का एक राजनीतिकरण देखा जा रहा है? बहुत सारे ऐसे